बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 24 अक्टूबर है। पाकिस्तान में जी 3 ओहदे सबसे बड़े हैं और इनके ऊपर फाइज शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान के, आप समझ लें कि सबसे आला शख्सियात उनको जो है माना जाता है। इन 3 ओहदों में जी सबसे बड़े पाकिस्तान के जो है वज़ीर आज़म हैं, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ओहदा जो है और दूसरा बड़ा ओहदा है, और तीसरा बड़ा ओहदा आप कह लें, ये तीनों ये ओहदे जी एक लेवल के ही हैं। और तीसरा बड़ा ओहदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और ये पाकिस्तान की 75 साल की तारीख है। हालांकि ये ओहदे और इनके ऊपर फाइज शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान के बेसिकली नौकर हैं और पाकिस्तानी आवाम के नौकर हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो किसी भी अदारे में हों जी, वो पाकिस्तानी आवाम के टैक्सों के पैसों के ऊपर पलते हैं। उनकी तनख्वाहें, उनके अलाउंसेज, उनकी अयाशियाँ, उनको जो प्लाट अलॉट किए जाते हैं, वो सब पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसे से जो है वो सब कुछ चलता है। तो बेसिकली ये पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप 75 साल की तारीख उठाकर देखें तो जी इन्हीं 3-4 बड़े ओहदों के ऊपर बैठे जो शख्सियात हैं, पार्लिमान को जो है आप कह लें, लेकिन पार्लिमान में भी जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है जी, जैसे कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर जरदारी साहब जो है उनकी जो पार्टी है वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो जो पार्टी का सरबराह होता है या नवाज शरीफ, जैसे आप कह लें कि यही लोग जो है पूरी पार्लिमान का फैसला करते हैं और पीछे इनकी जो जमात है वो खड़ी होती है। बाकी जो MNA हजरात हैं, आपने देखा ही कि उन्होंने कैसे इस तरमीम में हिस्सा डाला है, और जिस तरह सेनेटर हजरात से वोट डलवाए गए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। बाकी तो छोड़ें आप, दूसरी पार्टियों के लोगों को जिस तरह तोड़ा गया है, तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि 3-4 बड़ी शख्सियात हैं जी जो पूरे पाकिस्तान को लेकर आगे चलती हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जी जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स को अगर आप उठाकर देखें तो वो बड़े ढके छुपे अल्फाज में जो हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो काजी साहब की जो हैं वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, और उनको जो है कह रहे हैं कि जी ये तो जस्टिस मुनीर से भी जो है इन्होंने आगे निकल गए हैं। मैं चंद सहाफ़ियों के नाम भी रखूँगा, बड़े नाम हैं जिन्होंने काजी साहब से जो है जान छूटने के ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें, अगर आप पाकिस्तान के इस टाइम माइक लेकर जो है रोडों के ऊपर निकले, तो हर बंदा काजी साहब को वो गाली देगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानी अवाम है जी और आप हिस्सा हैं इस मुल्क का, तो आप लोग सब जो है अपने दिल का हाल अगर बताएं माइक के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वो काजी साहब की शान में जो है वो कम कसीदे पड़ेगा जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। अब ये हमारा ईमान है कि जी अल्लाह इज़्ज़त देता है, और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन जब ये लोग और कुछ शख्सियात ओहदों के ऊपर फाइज होते हैं ना, तो वो ये समझते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और वो जो है वो उस कुर्सी और उस ताकत के नशे में इतना जो है वो बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, उनको सिर्फ अपने मुफादात नज़र आते हैं जी। और काजी साहब का जो पिछला साल सवा साल था, ये अपनी बड़ी अच्छी इज़्ज़त बना सकते थे, लेकिन जो इन्होंने किया है, इन्होंने अपने आप को तारीख में जो है अपना नाम रकम कर लिया है। पहले तो हमारी पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, अदालती जो निज़ाम है, उसमें जस्टिस मुनीर का नाम लिया जाता था, लेकिन इन्होंने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी, और एक नया रिकॉर्ड जो है ये कायम करके जा रहे हैं। लोग जो हैं उनको भूल गए, और अब इनका नाम जो है वो कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा पाकिस्तान की अदालत अदालत की तारीख में। अब ये जी हामिद मीर साहब कहते हैं कि पहले पंजाब को ये ताना दिया जाता था कि जस्टिस मुनीर पंजाब का जो है वो जज है, और पंजाब ने इसको जन्म दिया, यानी कि पंजाब में उनकी पैदाइश हुई है। तो जस्टिस मुनीर जो हैं वो अदालत के लिए और अदालती निज़ाम के लिए एक गाली बन गए हुए थे। तो चलें, अब जो है वो काजी साहब के हवाले से बलूचिस्तान वालों को भी एजाज़ मिल गया कि उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से, और वो बलूचिस्तान में पैदा हुए थे। तो ये हामिद मीर साहब ने कहा। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मतनाज़ा तरीन और जानिबदार तरीन जज से कल जान छूट जाएगी। और बहुत कुछ कहा जा रहा है जी, सदीक जान और जितने बड़े नाम हैं, इमरान रियाज खान, बड़े ढके छुपे अल्फाज में जी काजी साहब की जो है वो क्लास ली जा रही है। लेकिन जो काजी साहब ने किया है जी, शायद ही जो है इतनी बड़ी तबाही जो है वो किसी जनरल के दौर में भी पाकिस्तान में आई होगी, क्योंकि इन्होंने बैट का निशान छीना और पूरे का पूरा जो इलेक्शन था उसको मुतनाज़ा बना दिया। और इलेक्शन के बाद और उससे पहले जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, और अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो आप सब लोगों के सामने है। बहरहाल आज जी बड़ी अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, PTI की बुकला की। सलमान अकरम राजा ने काफ़ी तवील मुलाकात की, और सलमान अकरम राजा बगैर जो है मीडिया टॉक किए हुए सीधा पिशावर पहुंच गए जी, और वहाँ तमाम जो सीनियर PTI की क़यादत है, सियासी क़यादत है, उन सबको जो है वो बुला लिया गया। ये नहीं कि जी जूम के ऊपर मीटिंग होगी, बल्कि उन सबको जो है KP के वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जी अली मीन गंडापुर साहब ने एक ऐलान किया था
सदीक जान साहब ने एक बड़ी अहम खबर दी है जी, और वो है जुडिशरी के हवाले से। आने वाले दिनों में जस्टिस याहिया अफरीदी क्या करने जा रहे हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का एक बीबीसी का इंटरव्यू चल रहा है जी, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जी काजी के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती थी, और इसके ऊपर जो है बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हम भी आपके सामने रखेंगे। और 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है जी, 26वीं तो पास हुई है ना, अब 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, और उस तरमीम में क्या वारदात डाली जाएगी, ये तमाम तरह अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सलमान रकम राजा साहब जो हैं जी, वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो है पेशावर पहुंच गए हैं, और बुशरा बीबी भी पहले उनको कहा गया कि जी बनी गाला वो जा रही हैं, और इमरान खान साहब का जो उनके लिए पैगाम था वो ये था कि जमान पार्क चली जाएँ। लेकिन जमान पार्क में जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से पुलिस की नफरी जो है भारी तादाद में भेज दी गई। तो अब वो जो है केपी के चले गई हैं, और वज़ीर आला हाउस में जो है वो क़याम करेंगे, और वज़ीर आला हाउस की जो एनेक्सी है वो उनके लिए जो है वो उधर जो है सारा वो इंतज़ाम किया जा रहा है, और वो वहीं रुकेंगी। अभी तो जो है वो बनी गाला नहीं आएंगी वापस, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के मामलात हैं, और वो जो बनी गाला हाउस है वो काफ़ी देर जो है वो जो सिक्योरिटी हमारी फोर्सेस हैं उनके वो ज़ेर हिरासत रहा है, तो उसको उसमें पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, क्या नहीं है, वहाँ की सफाई और ये वो, बहरहाल खैर, तो वहाँ जो है उनको नहीं भेजा गया, उनको केपी बुला लिया गया है। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने भी जी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जेल काटी है जी, और वो बिल्कुल गैर सियासी एक खातून हैं, और उन्हें जो हमारे सियासी शख्सियात हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। हालाँकि उनका इतना जेल काटना बनता नहीं था। मरियम नवाज़ साहिबा की अगर आप जेल देख लें तो उनसे भी जो है वो कुछ दिन ही बर्दाश्त नहीं हो सके थे। हालाँकि उनको बड़ी लग्ज़री जो है सहूलियत दी जा रही थी, जैसे कि मियाँ नवाज़ साहब का जो कमरा, जो कि उन्होंने खुद अपने साथ जाके दिखाया कि जी मियाँ साहब इस कमरे में रहते थे, इतना बड़ा वो कमरा, एसी लगा हुआ, फर्निश और ये और वो, और खाना मियाँ साहब का जो है वो घर से आता था, तो फिर भी मियाँ साहब की जो है वो प्लेटलेट्स गिर गए थे और बड़ा बुरा हाल हो गया था। और इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनका भी वेट काफ़ी गिर गया था, बड़ी अजीब-सी जो है उनकी हालत हो गई थी, तो फिर वो डील करके जो है बाहर आई और फिर लंदन चले गए थे। तो बुशरा बीबी को जी सलाम है जी कि वो इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनी, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त उससे जो है अपनी जेल का जितना भी टाइम था उसको गुजारा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐलान किया था कि जी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे। तो आज की जो मीटिंग हो रही है, सलमान रकम राजा जो हैं वो इमरान खान का पैगाम लेकर अब केपी के गए हैं, वहाँ तमाम सियासी क़यादत को बुला लिया गया है। क्या बातचीत होती है जी, और क्या मामला तय पाएँगे, और क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जाएँगे, क्या जो है वो हो सकता है, ये पीटीआई का सियासी एलामिया आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जी 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, तो जो वारदातें डाली गई हैं, जो कोशिशें हैं हुकूमत की इस पूरे निज़ाम की, तो ये नहीं देंगे पीटीआई को मखसूस नशिस्तें, और मखसूस नशिस्तों के बाद ये जब बाँट दी जाएँगी नहीं तमाम पार्टियों में, तो उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में क्या वारदात डाली जाएगी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सदीक जान साहब ने खबर दी, और वो कह रहे हैं कि जी एक मैसेज सामने आया है, जो कि फैसल सदीक एडवोकेट, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ बड़ी धुआंधार एक स्पीच की थी, और उन्होंने तो काजी साहब को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, जो बातें उन्होंने की थी। तो उन्होंने उनका एक मैसेज ही कराची बार वुकला एसोसिएशन के वुकला जो के साथ उन्होंने शेयर किया, जो कि सदीक जान साहब ने जो है मैसेज वो पढ़कर सुनाया। जो उस पूरे मैसेज का क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता बहाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, और कराची बार एसोसिएशन से जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है अभी उम्रे के ऊपर चले गए हैं 10 दिन की छुट्टी के ऊपर, तो वापस आएंगे, तो उसके बाद कराची बार एसोसिएशन में जो है उनको खिताब के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, और पूरी एशिया, पूरी दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी बार उसको माना जाता है कराची बार एसोसिएशन जो है। तो वहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो खिताब की दावत दी जाएगी, क्योंकि अब बार के इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो वुकला और जजेस जो हैं उनको भी पता है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की है, और इसके बाद इनका क्या प्लान है, ये क्या कर सकते हैं, किस तरह जुडिशरी को यरगमाल बनाया जा रहा है, और ये जो आईनी तरमीम है क्या ये इस तरह चल सकती है। तो वुकला ने भी बहुत कुछ सोचा हुआ, और मुनीर मलिक जो कि सीनियर वकील है उनका भी ये कहना है कि जी आईनी तरमीम ऐसे नहीं चल सकती है, और ना ही इस तरह पाकिस्तान का अदालती निज़ाम चल सकता है। ये आप थोड़े दिन रुक जाएं, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वुकला क्या तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, बहरहाल ये चीज़ें जिस तरह हुकूमत और निज़ाम चाह रहे हैं ना वैसे चलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, और ना ही चल सकती हैं।
बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी काजी फाइज के बगैर यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन ही नहीं थी। ये उन्होंने पता नहीं जान के कहा है जी या उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि वो अक्सर इस तरह की बातें कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि अगर काजी साहब 63A का फैसला ना देते और बोर्ड को जो है वो आईनी करार ना देते, यानी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को उठाकर जो है वोट डलवा लिया जाए, जैसे कि पीटीआई के एमएनए इसको जो है वो प्रेशराइज करके जिस तरह भी उनको जो है वोट खरीदा गया और उसका वोट डलवाया गया, तो उसको जो है काजी साहब ने बिल्कुल आईनी करार दिया था। तो 63A का अगर फैसला ना होता तो यानी तरमीम किसी सूरत नहीं होनी थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे कि अगर मौलाना साहब नहीं भी आते तो भी हमारे नंबर पूरे हैं। तो वो इसी तरह नंबर पूरे थे ना कि सेनेटर भी जो है वो 1-2 ज्यादा हो गए थे और 4-5 एमएनए जो है कौमी असम्बली के ज्यादा थे, वोट पूरे होने के बाद भी ऊपर थे एमएनए इनके पास। तो इतने नंबर्स पूरे करके बैठी हुई थी हुकूमत और पूरा निज़ाम। तो वो तो खैर नंबर पूरे हो गए, तो फिर कुछ लोग जो हैं बच गए, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब का नाम भी इसीलिए सामने आया कि जी वो लॉबी में थे और वो वोट डालने जा रहे थे और ये और वो इस तरह की जो बातें चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। तो ये काजी साहब की मेहरबानी है जो कि बिलावल साहब ने बता दिया है कि जी ये इनके बगैर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर 63A का फैसला ना होता तो ये आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती थी, जो मर्जी कर लेते बिलावल भुट्टो साहब। और फिर मौलाना साहब भी इसीलिए आए क्योंकि उनको पता था कि इनके पास नंबर पूरे हो चुके हैं। अगर मैं ना गया तो उन्होंने पुराने मसवदे को जो है वो कर देना है और उसको पास कर देंगे। तो चलो जितना बचा सकते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी को उतना तो बचा लें, और जितनी अपनी जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सूद की जो है वो करवाई कि जी सूद को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त उनकी तरफ से जो है वो कदम उठाया गया, जिसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद भी करवाया। फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जी बात हो रही है, और ये पाकिस्तान में तमाम जो बड़े सहाफ़ी हैं जी, कुछ हुकूमती सहाफ़ी हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो माउथ पीस हैं, वो कह रहे हैं कि जी इसके बाद एक और तरमीम आनी जा रही है जिसमें फैसल वाडा है और बहुत सारी शख्सियात हैं, बड़े बड़े नाम हैं सहाफ़ी हज़रात, जो कि कह रहे हैं कि जी 27वीं आईनी तरमीम भी आने जा रही है। इस 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा जी? पहली तो बात ये है कि ये जो आइन अब 26वीं आईनी तरमीम आई है ना, इसके ज़रिए पीटीआई को मखसूस नशिस्तें तो नहीं मिलती हुई नज़र आ रही जी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हज़रात खड़े हो जाएँ और वो फैसला दे दें कि नहीं जिसके ऊपर अमल दरामद होगा, और जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना बाइंडिंग है और हम इसके ऊपर अमल दरामद करवा के दिखाएँगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये अमल दरामद नहीं होता, जिसकी पूरी कोशिश है हुकूमत की और इसीलिए आईनी तरमीम की गई है, तो ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इनको वापस मिल जाएँगी, इन्हीं जमातों को, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को, तो इनके नंबर पूरे हो जाएँगे और उसके बाद फिर 27वीं आईनी तरमीम आएगी जिसमें वो तमाम शिकें होंगी जी जो पहले मसवदे में थी, जिसमें आर्मी अदालत भी होगी, जिसमें आर्टिकल 8 में भी तरमीम होगी, जिसमें यानी कि अदलिया को बिल्कुल जो है वो तहस-नहस कर दिया जाएगा और सिर्फ़ एक बंदे का हुक्म चलेगा, एक डंडे का कानून चलेगा। तो ये तरमीम जी आ रही है, इसकी तैयारियाँ हैं। तो देखते हैं कि अब वकला जो हैं वो तहरीक चलाते हैं या क्या होता है, क्योंकि अगर ये तरमीम आ जाती है और मखसूस नशिस्तें जो है वो इन्हीं पार्टियों को वापस मिल जाती हैं और ये तरमीम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो जी पीटीआई और वकला और जुडिशरी जो है उसका कोई हाल नहीं रहेगा, और उसका फिर जो है आप कह लें कि सिर्फ नाम ही बाकी रह जाएगा, नाम भी बाकी नहीं रहेगा जिस तर्ज के ऊपर ये हुकूमत चल रही है और जो ये करने जा रहे हैं ये पूरा निज़ाम मिलकर। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। चलो नेक्स्ट अपडेट से दोबारा सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।